दोस्तों, आज आपको आप लोगों का टाइम क्लासेस में स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति का जो पढ़ रहे थे उसे आगे लेकर जाएंगे। हम लोगों ने 9 क्वेश्चन तक देख लिया था 8.3 का, है ना। अब उससे आगे हम लोग देखेंगे, है ना। ठीक है, तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले 1 to 30 का स्क्वायर है ना। तो 1 to 30 का स्क्वायर देख लेते हैं, है ना। एक का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100, 11 का 121, फिर 144। इसी तरीके से पूरा आप लोगों का 30 तक है ना। इस 1 से लेकर 30 तक कम से कम तो स्क्वायर याद ही होना चाहिए, जिसमें आपको ये त्रिकोणमिति बनाने में आपको हेल्प मिलेगा, है ना। और फिर देखिए, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वीवीआई है ना। इससे क्या होगा कि इससे ये पाइथागोरस ट्रिपल है, ट्रिपलेट है ना। इसे याद करने से पता चलेगा, है ना, कि कौन कौन कॉम्बिनेशन समकोण त्रिभुज में भुजाओं में बनता है ना। ज़्यादातर इतना ही से कोई भी भुजा होता है समकोण त्रिभुज में, है ना। अगर ये याद होगा तो आपको निकालने में, सॉल्व करने में सुविधा होगी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में तो बिल्कुल भी मदद मिलेगा। जैसे पहला क्या कह रहा है, 3 4 5, यानी 5 जो होगा हमेशा कर्ण होगा। इस एक को 3 मानेंगे तो दूसरा 4 होगा, है ना। ये इसका 3 अगर ये है और 4 ये है तो 5 ये होगा। उसी तरीके से जो ट्रिपलेट है वो 5 12 13 हमको याद रखना है। अगर हमको कहीं 13 मिल गया तो समझ जाएंगे कि जो लंब 5 हो सकता है और आधार 13 हो सकता है। और यह 12 और 5 है तो समझ जाएंगे कि कर्ण जो है 13 है ना। उसी तरह 7 8 25 का है, 8 15 17 का है, 9 40 41, 12 35 37, है ना, 13 84 85, है ना, 20 21 29। और कौन इम्पोर्टेंट है इसमें, है ना। इतने ज़्यादा जिसमें हम टिक मारे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। बाकी सब कम है, ऐसे सब एक नज़र देख लीजिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, है ना। हम लोगों ने 9 तक देख लिया था। 10 का देखिए क्वेश्चन क्या कहता है tan थीटा, tan थीटा बराबर 3/4। तो tan थीटा का फॉर्मूला पता है, P/B, यानी P हो गया आपका 3 और B हो गया 4। तो H क्या होगा, है ना। H क्या होगा तो देख लीजिए, है ना। यहाँ देखिए 3 और 4 तो H क्या होगा 5 होगा। अगर हमको याद है ना, तो हमको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है जब हम ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। और अगर याद नहीं कीजिएगा, है ना, तो आपको निकालना पड़ेगा। और ऑब्जेक्टिव बनाने में टाइम थोड़ा, इन सब चीज़ों से आपको ट्रिक से थोड़ा सा टाइम बच जाता है ना। tan थीटा cos थीटा निकालना है और sin थीटा निकालना है। तो cos थीटा बराबर होता है B/H, है ना। B का मान 4 है और H का मान 5 है ना। sin थीटा का मान होता है P/H, ये 5 हो गया और P हो गया 3। 3 हो गया आंसर। इसका दूसरा है tan A बोलता है 4/3। tan A tan A tan A बराबर 4/3। तो tan A का फॉर्मूला क्या होगा, P/B, यानी लंब बटा कर्ण। तो ये 4 हो जाएगा और बीच 3 हो जाएगा तो H हो जाएगा 5। देखिए कितना सुविधा है। अगर हम उसको ट्रिपलेट को याद कर लेते हैं तो आराम से निकलेगा, है ना। अब किस किस का निकालने के लिए कह रहा है, A का अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि
6 को त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जिसमें एक तो tan हो गया, बाकी बच गया sin A, और क्या बच गया, और बच गया कोशेक A, और क्या बच गया cos A, है ना, और क्या बच गया sec A, और cot A, cot A। यानी एक दे दिया है और आपको जो अन्य त्रिकोणमिति यानी 5 जो बाकी है उन पांचों का पूछ रहा है। तो साइन ए का p बटा h, तो h आपके पास कितना है 5 है, और p कितना है 4 है ना। अब देखिए कोसेक हम इसलिए बगल में लिखे हैं क्योंकि अगर हम साइन निकल जाएगा तो कोसेक उसका उल्टा होता है ना, b बटा h बटा p, है ना। कोस का क्या होता है b बटा h, है ना, b बटा h, तो b का मान है आपका 3 और h का मान है 5। और सेक का क्या होता है, सेक कोशेक का उल्टा होता है यानी h बटा b, यानी 5/3, है ना। कॉट का टाइन का उल्टा कॉट, यानी 4/3 है तो 3/4। इस तरीके से सॉल्व हो गया, है ना। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। कॉट, माफ कीजिएगा कॉस लिखा गया, है ना, कॉट, है ना, कॉट थीटा 12/5, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है ना b बटा p, p बटा p, यानी b हो गया आपका 12 और p हो गया 5, और तो p h क्या होगा भाई, तो h होगा 13, है ना, क्योंकि ट्रिपलेट में हम याद किए हैं 13, 5 12 13 का कॉम्बिनेशन बन रहा है इसका। और नहीं तो 13 का फॉर्मूला लगा देंगे पाइथागोरस, है ना, 12 का स्क्वायर 144 और इसका हो जाएगा 5 का 25, और दोनों जोड़ देंगे तो 169, 160 का 9 का रूट अंडर हो जाएगा 13, है ना, निकाल लीजिएगा। हाँ तो पूछता किसका है, साइन थीटा पूछता है, तो साइन थीटा का होता है p बटा h, p बटा h, तो p का मान कितना है, p का मान आपका है p का मान होता है 5 और h का मान होता है 13, हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। अब है किसका, tan थीटा का, ओ tan थीटा अभी तो निकाला है 11 नहीं, अच्छा ठीक है ना, tan थीटा, है ना, tan थीटा का 5/12 यानी p बटा p, तो p हो गया 5 और b हो गया 12, तो h क्या होगा 13 होगा। निकाल देते हैं इस बार, है ना, बार बार, है ना। h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर b स्क्वायर, तो p का हो गया 5, 5 का स्क्वायर, और ये हो गया 12 का स्क्वायर, 5 का हो गया 25 और 12 का 144, 144, है ना। जोड़ेंगे तो क्या होगा 169, तो एच का हो गया रूट अंडर 169, तो एच बराबर 13। निकालना क्या है कॉस थीटा का, कॉस थीटा का होता है b बटा l, तो एच तो 13 हो गया और b कितना हो गया 12, b कितना हो गया 12, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये रहा आपका, फिर tan थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा का निकालना है। 12 तो निकाल चुके हैं ना, 12 तो निकाल दिए हैं। 13 नंबर, 13 और 14 देखिए, 13 नंबर क्या कहता है ना, साइन थीटा बराबर इतना है, साइन थीटा बराबर है 12/13, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला था p बटा h, तो p हो गया आपका 12, h हो गया 13, तो b कितना होगा 5 होगा, है ना, क्योंकि 12 5 13 था भुजा का ये, है ना। निकालना था cos थीटा, तो cos थीटा का होता है b बटा h, अब h का कितना है 13, अब b का कितना है 5। फिर tan थीटा का होता है p बटा b, p का कितना है 12 और p और b, और b का कितना है 5, हो गया, है ना आंसर, है ना। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, है ना, ठीक है। अब 14 नंबर क्या कहता है, tan थीटा बराबर 0.75, तो साइन का मान निकालना है ना। हाँ tan थीटा बराबर 0.75,
तो साइन का मान निकालना है। तो पॉइंट में देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट को हटाते हैं और हम लोग जानते हैं पॉइंट हटाएंगे तो नीचे पॉइंट के बाद जितना अंक है उतना ज़ीरो देते हैं, है ना। 25 से काटेंगे, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, यानी tan थीटा का मान हो गया 3/4। तो P/B फॉर्मूला होता है। तो P का मान 3 है, B का मान 4 है, तो H का मान कितना हो जाएगा 5। तो साइन थीटा पूछता है ना मान, साइन थीटा का P/H, है ना। P का मान 3 और H का मान 5, आगे आंसर, है ना। साइन थीटा बराबर 3/5। फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 15, कितना पढ़ना है अभी हम लोग, 13, 13 के बाद 14 होना चाहिए। 14 नंबर, 14 नहीं है, 14 नहीं है, ओह 14 ही है था वो, सॉरी। ये 13 हो गया और ये आपका 15 हो गया, तो 14 कहाँ हो गया, 14 भी हो गया है, 13, ये 14 है, 14 नंबर है ये, ठीक है, 14 नंबर है। ठीक है, 14 हो गया। अब हम लोग 15 देखेंगे, क्या देखेंगे, 15 नंबर क्या कहता है। 15 नंबर रूट में है, तो रूट देख के घबराने का बात नहीं है ना। tan भी बराबर √3, तो नीचे में 1 दे दीजिए, है ना। फॉर्मूला होता है P/B, तो P हो गया √3 और B हो गया 1, तो H निकालिए, है ना। H निकालेंगे तो H² बराबर होता है P² प्लस B²। तो P का मान कितना है, √3 का स्क्वायर और H² √3 का 3 1 हो गया, H² बराबर हो गया 4, यानी H बराबर हो गया √4, तो H बराबर हो गया 2, है ना। अब निकालने के लिए कह रहा है साइन और कॉस, निकालने के लिए क्या कह रहा है, साइन B और कॉस B। तो साइन का होता है P/H और इसका होता है B/H, है ना। इसका मान निकाले हैं 2 और H का मान निकाले हैं 2, और P का मान कितना था, P का मान कितना था, √3 था, √3, P का मान √3 और इसका मान 1, हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, उम्मीद है ना। आगे देखते हैं, कितना तक बन गया हम लोग का, 15 तक। एक क्वेश्चन और बना देते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओ क्वेश्चन तो नहीं है, चलिए हम हाथ से लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन और बनता है ना। क्वेश्चन में कहता है 16 नंबर क्वेश्चन कहता है tan थीटा बराबर m/n, है ना। कॉस का और साइन का मान निकालना है, कॉस का और साइन का मान निकालना है ना। तो P और B, तो P का मान हो गया m और B का मान हो गया n। अच्छा, हर में 2 3 4 ऐसे अंक दिया रहता है, इसमें m दिया हुआ है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं, नियम मशीन लगेगा। जब हम आगे बढ़ेंगे तो खुद ब खुद समझ में आएगा कैसे क्या होगा, है ना। H निकालना होगा, क्योंकि 3 भुजा में PB H, तो PB तो है लेकिन H नहीं है। H निकालिए, तो H हो गया m, इसके P हो गया m का स्क्वायर और ये B होता है n, बिन है, n है ना। तो n का स्क्वायर, तो H बराबर हो गया √m² प्लस n²। अच्छा, क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या रहा है, कॉस और साइन, है ना। तो अब हम कोस निकालते हैं, तो कोस थीटा बराबर होता है B/H, तो H तो अभी निकाले हैं √m² और n², और कॉस में B कितना था, n था। और क्या निकालने के लिए कह रहा है, साइन थीटा, साइन थीटा का P/H होता है, तो H तो आपका हो गया √m² और n², m² और n²,
ठीक है, और पी कितना था, एम था, यानी साइन थीटा बराबर एम हो गया। ठीक है, अब हम इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे, है ना, इसके आगे क्वेश्चन, है ना। बाकी आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें, है ना। जहाँ नहीं समझ में आता है वहाँ हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।